कला और टेक्नोलॉजी, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कमाल हो सकता है, कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे ही एक बहुत ही मज़ेदार बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। एआई से बनी आर्ट को बेचना। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। $500 एक दिन में सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत हो सकता है एआई से बनी आर्ट को बेचकर। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमारे पास एक सीधा साधा 4 स्टेप का मॉडल है, बस 4 स्टेप्स, जो एआई से बनी किसी भी इमेज को एक बढ़िया ऑनलाइन बिजनेस में बदल सकते हैं। तो ये सिर्फ कोई हवाई आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है, एक नया क्रिएटिव बिजनेस बनाने का। तो चलिए इस प्रोसेस को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो बस 4 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम एआई का इस्तेमाल करके आर्ट बनाएंगे, फिर उसे कस्टमर्स को दिखाने के लिए एक शानदार शोकेस तैयार करेंगे। तीसरा, उसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचने के लिए लिस्ट करेंगे, और आखिर में जैसे ही कोई उसे खरीदता है, बस प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे मजेदार स्टेप से शुरू करते हैं, एआई आर्ट बनाना। सच कहूं तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये इस पूरे बिजनेस की नींव है। ये प्रोसेस का सबसे क्रिएटिव हिस्सा है। यहां पर हम मिडजॉर्नी या डैली जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कमाल की यूनिक आर्ट बनाते हैं। सोचिए, बस अपने आइडियाज को टेक्स्ट में टाइप करना है और एआई उन्हें तस्वीरों में बदल देता है। और यही वो डिजिटल एसेट है जिसे हम आगे चलकर बेचने वाले हैं। अच्छा, तो हमारी आर्ट तो बन गई, अब उसे दुनिया को दिखाना भी तो है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप, एक शोकेस बनाना। क्योंकि देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, प्रेजेंटेशन सब कुछ है। तो ये स्टेप पूरी तरह से विजुअल मार्केटिंग के बारे में है। हम अपने डिजिटल आर्ट को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदलते हैं जो खरीदने का मन करे। जरा सोचिए, एक मॉकअप जिसमें आपकी आर्ट एक खूबसूरत से फ्रेम में दीवार पर टंगी हो। इससे कस्टमर को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि अरे वाह, ये मेरे घर में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हमारी आर्ट अब दिखने में तो बहुत शानदार लग रही है। तो अब इसे बेचने का टाइम आ गया है। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे स्टेप पर, मार्केटप्लेस पर लिस्टिंग। सही मायनों में यहीं पर हमारी क्रिएटिविटी कमाई में बदलती है। तो इस स्टेप में सारा फोकस सेल्स पर है। हम अपनी आर्ट को Etsy या Amazon जैसी ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस पर लिस्ट करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमें लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी आर्ट को एक ग्लोबल ऑडियंस मिल जाती है। तो मान लीजिए किसी ने हमारी आर्ट खरीद ली। अब क्या ये सब सिर्फ डिजिटल है? नहीं, अब हम आते हैं सबसे आखिरी और कह सकते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, प्रिंटिंग और पैकेजिंग। और सच बताऊं, ये इस मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट है। हम प्रिंटफुल या प्रिंटिफाई जैसी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ये कंपनियां अपने आप उस आर्ट को प्रिंट करती हैं, पैक करती हैं और सीधा कस्टमर को भेज देती हैं। हमें कोई स्टॉक रखने का झंझट ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो जब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, मतलब एक तरफ एआई आर्ट बना रहा है और दूसरी तरफ एक कंपनी उसे प्रिंट करके शिप कर रही है, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या हमने एक ऑटोमेटेड आर्टिस्ट बना दिया है? तो अगर इसे समराइज करें तो ये एआई आर्ट बिजनेस मॉडल एक बहुत ही स्मार्ट 4 हिस्सों वाला प्रोसेस है। हम क्रिएशन के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग के लिए डिजिटल टूल्स का, सेल्स के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस का, और आखिर में फुलफिलमेंट के लिए प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज का। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब आर्ट बस एक बटन क्लिक करने पर बन सकती है, तो फिर एक इंसान, एक आर्टिस्ट का नया रोल क्या है? क्या वो सिर्फ आइडिया देने वाला है या उससे भी कुछ ज्यादा? सोचिएगा इस बारे में।